कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी हर चीज को जैसे आकर्षित कर लेते हैं? पैसा, अवसर, रिश्ते और सफलता। और वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद कर्ज, तनाव और संघर्ष में उलझे रहते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? बॉब प्रॉक्टर इस सवाल का जवाब देते हैं, सोच में। हाँ, सोच ही हमारी वास्तविकता का बीज है। अगर बीज में कमी है तो फल कभी नहीं पनपेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। एक पुरानी कहानी से शुरुआत। एक बार की बात है, एक किसान के पास 2 खेत थे। एक खेत में उसने हमेशा बंजर सोच बोई, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं। और दूसरे खेत में उसने समृद्ध सोच बोई, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, पैसा मेरी सेवा में है, ब्रह्मांड मुझे समर्थन देता है। वर्षों बाद पहला खेत पत्थरों और सूखे से भर गया, जबकि दूसरा खेत हरियाली, फलों और फूलों से। बॉब प्रॉक्टर यही कहते हैं, हम सब किसान हैं और हमारा मन वो खेत है जहां हम अपनी सोच के बीज बोते हैं। सोच का विज्ञान, ऊर्जा और कंपन। बॉब बताते हैं कि हर सोच एक कंपन, वाइब्रेशन है और ब्रह्मांड भी कंपन के सिद्धांत पर चलता है। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसी कंपन को ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा वही वापस देता है जो आप भेजते हैं। यदि आप सोचते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, तो यह भावना चिंता, डर और तनाव को जन्म देती है, जो खुद में एक नकारात्मक कंपन है। ब्रह्मांड इसे पहचानता है और आपको और अधिक कमी देता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं समृद्ध हूं, मैं हर दिन अधिक अवसरों को आकर्षित करता हूं, तो आपका मन एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है और ब्रह्मांड उसका उत्तर सकारात्मक रूप में देता है। वांटिंग बनाम हैविंग की शक्ति। बहुत से लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन बॉब समझाते हैं कि चाहना अपने आप में कमी की भावना दर्शाता है, क्योंकि जब आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो आप मान रहे होते हैं कि आपके पास वह चीज नहीं है। इसलिए चाहने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस स्थिति को महसूस करें जैसे कि वह पहले से आपकी हो। मैं अमीर हूं, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है। ये वाक्य आपको हैविंग की मानसिकता में लाते हैं और यही मानसिकता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करती है। छोटी सोच, बड़ा नुकसान। बॉब बताते हैं कि हम बचपन से ही सीमित सोच के घेरे में जीते हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम मिडिल क्लास लोग हैं, सफलता किस्मत वालों को मिलती है। ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं और जब हम बड़े होकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो वही पुरानी सोच हमें रोकती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है इन सीमित विश्वासों को पहचानना और उन्हें मिटाना। ध्यान और दोहराव का चमत्कार। बॉब एक बहुत आसान तरीका बताते हैं। 1. हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 2. खुद से कहें मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं आसानी से पैसा कमाता और संजोता हूं, मैं अवसरों को पहचानता और उनका लाभ उठाता हूं। ये दोहराव आपके अवचेतन मन में नई सोच भरता है और अवचेतन मन ही आपकी आदतें, फैसले और दृष्टिकोण तय करता है। सोच प्लस भावना। आकर्षण की शक्ति। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच के साथ भावना जुड़नी चाहिए। यदि आप सोचते हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो आपकी भावना नकारात्मक है और वही ब्रह्मांड को भेजा जाता है। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वो 10 लाख रुपए पहले से हैं और आप उस भावना को महसूस करते हैं, खुशी, आभार, आत्मविश्वास, तो ब्रह्मांड को यही कंपन मिलता है और वो आपके पक्ष में काम करता है। शक्ति ऑडियो बुक की ओर से एक अभ्यास। आज से 21 दिनों तक हर सुबह यह वाक्य बोलें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, पैसा मेरी ओर बहाव की तरह आता है, मैं समृद्ध हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिलता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पैसा पाने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है और कैसे उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? भाग 2, अवचेतन मन,
छिपी हुई शक्ति। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि हम जानते हुए भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? हम जानते हैं कि पैसा कैसे बचाना है, निवेश कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम खर्च कर देते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं या अवसर को पहचान नहीं पाते। बॉब प्रॉक्टर इस रहस्य का उत्तर एक ही शब्द में देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, सचेत मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन से हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन अवचेतन मन वो जगह है जहां हमारी आदतें, भावनाएं, विश्वास और स्वचालित प्रतिक्रियाएं बसती हैं। और यही अवचेतन मन हमारी वित्तीय स्थिति का असली निर्माता है। एक कहानी, दो व्यापारी। एक ही मोहल्ले में दो दुकानदार थे। पहले का नाम था विजय, दूसरे का रमेश। विजय बचपन से सुनता आया था, हम अमीर नहीं बन सकते, दुकान चल रही है वही बहुत है, अधिक कमाने की चाह गलत है। वहीं रमेश के घर में कहा जाता था, ईश्वर ने हमें बड़ी सोच दी है, बड़ा व्यापार बनाओ। पैसा साधन है सेवा का, आर्थिक स्वतंत्रता ईश्वर की इच्छा है। 10 सालों में रमेश का व्यापार 10 गुना बढ़ा, विजय वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि रमेश ने अपने अवचेतन मन को आर्थिक सफलता की दिशा में प्रोग्राम किया था, जबकि विजय के मन में अभी भी कमी, डर और सीमाएं भरी थीं। कैसे बनता है अवचेतन प्रोग्राम? बॉब बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन बचपन में हमारे आसपास के वातावरण से भरता है, माता पिता की बातें, समाज के विश्वास, स्कूल में मिली सीख और बार बार दोहराई गई बातों से। यदि कोई बच्चा लगातार सुनता है, पैसा बुरा है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा कमाना कठिन है, तो वो बड़ा होकर चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसका अवचेतन मन उसे पैसे से दूर ही रखेगा। अवचेतन को बदलना संभव है, सौभाग्य की बात यह है। बॉब कहते हैं कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? 1. दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। तय कर लीजिए कि आपको अब आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, न कि सिर्फ बचाव। 2. विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। हर सुबह और रात को 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें, जैसे कि आप अपनी पसंदीदा कार चला रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, अपने परिवार को विदेश यात्रा पर ले जा रहे हैं, और इस कल्पना में भावनाएं भरें, खुशी, आभार, रोमांच। 3. एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन समृद्धि के लिए खुला है, पैसा मेरी सेवा में है, मैं उसका मालिक हूं, मैं हर दिन आर्थिक अवसरों को पहचानता और अपनाता हूं। 4. एनवायरनमेंट, वातावरण। ऐसे लोगों से जुड़िए जो धन को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अमीर सोच रखने वालों की किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए। ध्यान रखें, अवचेतन मन तर्क नहीं करता। बॉब बताते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बस स्वीकार करता है। यदि आप बार बार अपने मन को कहें, मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अवसरों का चुंबक हूं, तो अवचेतन मन इन्हें सत्य मान लेगा और उसी अनुसार आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस सबकॉन्शियस माइंड। धन का खजाना। जब आप बार बार सकारात्मक कंपन भेजते हैं और आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर लेता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय हो जाता है। अब आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे, नए अवसरों को पहचान पाएंगे, आत्मविश्वास से जोखिम ले पाएंगे और सबसे जरूरी, आप खुद को पैसे के योग्य मानेंगे। शक्ति ऑडियो बुक की सिफारिश। 7 दिन का अवचेतन अभ्यास। अगले 7 दिनों तक ये 3 काम करें। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। 2. दिन में 3 बार ये 3 वाक्य बोलें। पैसा मुझे पसंद करता है, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मैं हर दिन आर्थिक रूप से बेहतर हो रहा हूं। 3. रात को सोने से पहले कल्पना करें कि पैसा आपके पास आ रहा है, एक मुस्कान के साथ। अगले भाग में हम जानेंगे पैसे से जुड़े 7 सबसे खतरनाक भ्रम जो लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता से दूर रखते हैं और कैसे उन्हें तोड़ा जाए। क्या आप तैयार हैं इस मानसिक क्रांति के अगले कदम के लिए? भाग 3, धन से जुड़े 7 खतरनाक भ्रम और उनका तोड़। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन की कमी मेहनत की कमी का नतीजा है,
लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही आपकी सोच मायने रखती है। और अक्सर हमारी सोच को जकड़े रहते हैं कुछ खतरनाक भ्रम, डेंजरस मिथ्स, जो हमें धन के प्रवाह से दूर कर देते हैं। आज हम ऐसे 7 सबसे सामान्य और घातक भ्रम को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे आप इनसे खुद को आजाद कर सकते हैं। 1. पैसा बुरा होता है। यह भ्रम बचपन से हमारे भीतर बोया जाता है। पैसे वाले घमंडी होते हैं, अमीर लोग बेईमान होते हैं, धन से भ्रष्टाचार आता है। लेकिन बॉब साफ कहते हैं, पैसा सिर्फ एक टूल है, एक ताकत जो अच्छे या बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सच ये है, पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा आपको और अच्छा बनाएगा। अगर आप गलत सोच रखते हैं तो पैसा उसे बढ़ाएगा। तोड़, पैसे को एक सेवा के साधन के रूप में देखें, न कि किसी के चरित्र की पहचान के रूप में। 2 पैसा कमाना कठिन है। यह वाक्य अक्सर उन लोगों से सुनाई देता है जो अपने माता पिता को संघर्ष करते देख बड़े हुए हैं। रोज कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन बॉब कहते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, अगर उतनी ही समझदारी और सोच लगाएं तो पैसा आसानी से आने लगता है। सच ये है, पैसा तब आता है जब आप वैल्यू देते हैं, किसी की जरूरत को हल करते हैं, और ऐसा काम आनंद से भी किया जा सकता है। तोड़, हर दिन खुद से पूछें, आज मैं दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं? यही सवाल पैसा खींचना शुरू करेगा। 3. मैं पैसे के लायक नहीं हूं। बहुत से लोग खुद को इनर लेवल पर अमीर बनने के लायक नहीं मानते। वो सोचते हैं, मैं छोटे शहर से हूं, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है। बॉब कहते हैं, आपका जन्म ही इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ हुआ है और ईश्वर ने आपको उसी के अनुसार संसाधन भी दिए हैं। सच ये है, आपकी सेल्फ वर्थ ही आपकी नेट वर्थ तय करती है। तोड़, हर दिन अपने आप से कहें, मैं इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचना हूं, मैं संपन्नता के योग्य हूं। 4. ज्यादा पैसा होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मानाए, अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो लोग मुझसे जलने लगेंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। बॉब जवाब देते हैं, पैसा रिश्तों को खराब नहीं करता, बल्कि वो सच्चाई को उजागर करता है। सच ये है, जिन रिश्तों में विश्वास है वहां पैसा और सामर्थ्य उन्हें और मजबूत करते हैं। तोड़, जिन्हें आपके बढ़ते कदमों से तकलीफ हो वो शायद पहले ही आपसे जुड़े नहीं थे। 5. के लिए चालाक या बेईमान बनना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ईमानदार है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। बॉब इस भ्रम को तोड़ते हैं। ईमानदारी, विश्वास और सेवा के साथ व्यापार करना सबसे तेज और स्थायी तरीका है धन कमाने का। सच ये है, लंबे समय तक वही व्यक्ति अमीर रहता है जिसे लोग विश्वास करते हैं। तोड़, सच्चाई के साथ मूल्य दीजिए, ब्रह्मांड आपको वापस लौटा कर देगा, कई गुना ज्यादा। 6. अगर मैंने बहुत पैसा कमाया तो वो छिन जाएगा। यह डर बहुत आम है। अगर मैं अमीर बना तो कोई लूट लेगा, कोई टैक्स में खा जाएगा, बुरी नजर लग जाएगी। बॉब बताते हैं कि यह अभाव की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट का संकेत है। सच ये है, पैसा एक ऊर्जा है और जब आप इसे फ्लो में रखते हैं तो वो और बढ़ता है। तोड़, हर दिन आभार में रहिए, मेरे पास जो है वो सुरक्षित है और जो आ रहा है वो मेरे विश्वास का फल है। 7. पैसा खुशी नहीं देता। यह वाक्य इतना आम है कि लोग इसे सच मानने लगे हैं, लेकिन बॉब बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं, पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन वो खुश रहने के अवसर जरूर बढ़ा देता है। सच ये है, पैसे से आप अपने परिवार का बेहतर इलाज करवा सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, खुद को समय और स्वतंत्रता दे सकते हैं। तोड़, पैसे को ना ठुकराएं, उसे अपनाएं, एक जिम्मेदार साधन के रूप में। शक्ति ऑडियो बुक श्रोताओं के लिए अंतिम सूत्र, इन भ्रमों से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं धन का मैग्नेट हूं, मैं भ्रमों से मुक्त हूं और मैं अपनी नई आर्थिक सच्चाई का रचनाकार हूं। अगले भाग में हम बात करेंगे एक्शन प्लान की,
कदम दर कदम योजना, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोच तक नहीं, असल जीवन की कमाई और सफलता में बदल सकते हैं। भाग 4, आकर्षण से एक्शन तक, सफलता की 6 चरणों वाली योजना। अब तक हमने जाना कि धन की ऊर्जा कैसे काम करती है, कौन से मानसिक भ्रम हमें रोकते हैं और सोच में बदलाव लाकर हम कैसे एक नया जीवन बना सकते हैं। लेकिन बॉब प्रॉकर यहां रुकते नहीं। वो कहते हैं, अट्रैक्शन के बाद आता है एक्शन, और वहीं से असली जादू शुरू होता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप उसे एक्शन प्लान से पूरक करें। अब हम जानेंगे एक सुनियोजित 6 चरण वाला सफलता का ब्लूप्रिंट, जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। चरण 1, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण, डिफाइन योर वेल्थ गोल। सबसे पहली जरूरत है धन की एक ठोस परिभाषा। सिर्फ यह कहना कि मुझे अमीर बनना है पर्याप्त नहीं। आपको जानना होगा कितनी राशि चाहिए, कब तक चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए। बॉब प्रॉक्टर का सुझाव, एक साफ सुथरा धन लक्ष्य पत्र लिखिए। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर तक 10 लाख रुपए कमाऊंगा एक डिजिटल कोर्स लॉन्च करके, जिससे मैं हजारों लोगों की मदद करूंगा। यही स्पष्टता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को संकेत भेजती है। चरण 2, अपने अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करें, रीवायर योर बिलीव्स। बॉब बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी वास्तविकता रचता है। अगर वहां गरीबी, डर और अविश्वास भरा है, तो ब्रह्मांड उसे ही दोहराएगा। प्रैक्टिस, हर सुबह और रात 5 बार खुद से कहिए, मैं पैसे के योग्य हूं, पैसा मुझ तक आसानी से आता है, मैं खुले दिल से संपन्नता को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे आपकी इनर रियलिटी बदलने लगेगी और फिर आउटर भी। चरण 3, भावनात्मक कंपन, इमोशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। बॉब बार बार दोहराते हैं, आप जो चाहते हैं उसकी फीलिंग्स में जियो। यानी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले से अमीर जैसा महसूस करना सीखिए। कैसे करें? हर दिन कुछ देर विजुअलाइजेशन करें, जैसे आपने वो घर खरीद लिया, कार चला रहे हैं, किसी एनजीओ को दान दे रहे हैं। उसे महसूस करें, सुने, देखें, पूरा अनुभव कीजिए। इस अभ्यास से आपकी भावना की कंपन धन की ऊर्जा से मेल खाने लगेगी। चरण 4, प्रेरित कार्रवाई लें, मजबूरी वाला नहीं, जोश से भरा। बॉब कहते हैं, बस कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, आपको चलना होगा, बोलना होगा, करना होगा। लेकिन ध्यान दें, यह थाका हारा एक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। यानी जो आपको उत्साहित करे, जो आपके उद्देश्य से जुड़ा हो और जिसे करने में आप आनंद महसूस करें। प्रैक्टिस, हर सुबह पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक कदम है जो मुझे अपने लक्ष्य के पास ले जाएगा। चरण 5, आभार की ऊर्जा में रहिए, लिव इन ग्रैटिट्यूड। बॉब बताते हैं कि आभार रिसीविंग एनर्जी को खोलता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं, वो कभी अधिक पाने के लिए तैयार नहीं होता। प्रैक्टिस, हर दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, कम से कम 5 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह अभ्यास आपके भीतर समृद्धि की तरंग जागृत करता है, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेजी से काम करता है। चरण 6, विश्वास बनाए रखें, डाउट किल्स, फेथ बिल्ड्स। यह आखिरी चरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो मन विचलित होता है। बॉब प्रॉक्टर यहां कहते हैं, जब बीज बोया जाता है तब पौधा दिखता नहीं, पर मिट्टी के अंदर जादू चालू रहता है। आपका काम है प्रक्रिया में भरोसा रखना, संदेह से दूर रहना और परसिस्टेंस बनाए रखना। स्मरण मंत्र, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है होकर रहेगा। शक्ति ऑडियो बुक, श्रोताओं के लिए निष्कर्ष। यह 6 चरणीय योजना आपके जीवन को केवल आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी उन्नत स्तर तक ले जाएगी। हर कदम पर याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने से नहीं, सोच प्लस भावना, विश्वास प्लस कार्रवाई से फलता है। आज से ही अपने सपनों को केवल देखने नहीं, जीने और बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि बॉब प्रॉक्टर कैसे रोजाना के सरल अभ्यासों से अपने मन को मनी मैग्नेट में बदलते हैं, यानी दिन की शुरुआत और समाप्ति कैसे होनी चाहिए
ताकि ब्रह्मांड आपकी तरफ पैसा बहाने लगे। भाग 5, मनी मैग्नेट बनने की दैनिक दिनचर्या। बॉब प्रोटर कहते हैं, हर दिन अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सेट करें तो ब्रह्मांड भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं ऐसी 6 आदतें जो बॉब खुद करते हैं और हर धनवान व्यक्ति की दिनचर्या में पाई जाती हैं। 1, सुबह जागते ही पहला विचार समृद्धि। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला विचार आपके पूरे दिन की टोन सेट करता है। बॉब का सुझाव, जैसे ही जागें मन में कहें, धन मेरी ओर आ रहा है, आज कुछ असाधारण होने वाला है। यह आपकी चेतना को अबंडेंस मोड में डालता है। 2, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट के लिए आंख बंद कर कल्पना करें, आप अपना सपना जी रहे हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, पैसा आपके जीवन को बेहतर बना रहा है। विजुअलाइजेशन, मानसिक पूर्वाभ्यास प्लस कंपन। सेटिंग 3, 10 एफर्मेशंस की आदत। अपने मन को एफर्मेशंस से पोषित करें। उदाहरण, मैं पैसे के लिए चुना गया हूं, मैं खुले दिल से पैसा स्वीकार करता हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है, मैं एक शक्तिशाली धन चुंबक हूं। सुबह और रात को जरूर दोहराएं। 4, इंस्पायर्ड एक्शन टू डू लिस्ट बनाना। हर दिन के लिए 3 चीजें तय करें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों, जो आप करने को तैयार हों और जिन्हें करते हुए आपको आनंद मिले। ध्यान रखें, कोई भी बड़ा सपना रोज के छोटे कदमों से ही पूरा होता है। 5, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। एक चीज लिखिए जो आज आपने अपने लक्ष्य के लिए की और एक चीज जिसकी आज आपने कल्पना की। इससे आपका अवचेतन ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में सोएगा। 6, डाउट डिटॉक्स। बॉब प्रोटर एक अभ्यास सुझाते हैं, हर बार जब संदेह उठे उसे लिखिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या ये बस मेरे पुराने डर बोल रहे हैं। हर संदेह को तर्क और विश्वास से काटना सीखिए। शक्ति ऑडियो बुक के श्रोताओं के लिए अंतिम संदेश, अब आप जान चुके हैं कि धन की सोच क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है और सबसे जरूरी, आप अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों से धन को आकर्षित कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर की यह किताब हमें सिखाती है कि आपका बाहरी जीवन आपके अंदरूनी विश्वासों का प्रतिबिंब है। यदि आप अंदर से समृद्ध हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। प्रिय श्रोताओं, आपने आज शक्ति ऑडियो बुक पर बॉब प्रॉक्टर की किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मनी की हिंदी समरी सुनी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक आत्मिक और आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। अगर ये ऑडियो बुक आपके जीवन में नई सोच, नई ऊर्जा और नया विश्वास लेकर आई है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। हमारे चैनल शक्ति ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह हम लाते हैं आत्मनिर्माण, सफलता और प्रेरणा की शक्तिशाली किताबों की समरी। याद रखिए, आपका मन ही आपका ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड तभी देता है जब आप खुद को उसके योग्य मानते हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच और नए उजाले के साथ। धन्यवाद।